अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। मुफ्ती अब्दुल कवी जो कंदील बलोच के साथ जब उनकी तस्वीर वायरल हुई, जब उनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई, कंदील बलोच ने दावा किया था इन्होंने मेरे लिए रोज़ा तोड़ा था। मुफ्ती अब्दुल कवी इसके अलावा PTI से भी वाबस्ते थे। ऐसी सूरत हाल में भी आपको मालूम है पिछले ही दिनों मुफ्ती अब्दुल अजीज़ जो लड़कों के साथ ज़्यादती करता था उसकी वीडियोस वायरल हुई। उसने कुरान मजीद पर हाथ रखकर कहा कि मुझसे सब करवाया गया है, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इतराफ़ जुर्म कर लिया। अभी ये मामला आपको पता है गर्मा गर्म ही था। अब मुफ्ती अब्दुल कवी इनकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है जहाँ ये आप देख भी सकते हैं नाजिबा हरकत कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दुनिया भर में मौजूद लोग मुफ्ती साहब की इन हरकत पर हैरान हैं और ये लोग दीन के नाम को इस्तेमाल करके किस तरह से ये इस्लाम की बदनामी का बाइस बन रहे हैं इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके अलावा मुफ्ती साहब दावा कर चुके हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी की सोहबत में रहना औरतों की ख्वाहिश है। ये जो मुफ्ती अब्दुल कवी हैं ये किसी के साथ वीडियो कॉल पे थे जहां ये बिल्कुल बरहना थे और गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये वीडियोस का सिलसिला चल निकला है। मुफ्ती अब्दुल कवी क्या हैं? मुफ्ती अब्दुल कवी जब कंदील बलोच ने इनको बेनकाब किया, उसके बाद कंदील बलोच के भाइयों ने उसे खैर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। उसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इसके पीछे भी मुफ्ती अब्दुल कवी का हाथ है, लेकिन बाद में अदालत ने इन्हें ही रिहा कर दिया था। अब देखें हरीम शाह मशहूर टिकटॉकर हैं, उनके साथ इनकी वीडियो मरतबा वायरल हुई, कई मरतबा मुफ्ती साहब बेनकाब हुए, लेकिन इनके खिलाफ आज तक एक्शन नहीं लिया गया। एक वीडियो कॉल पे हरीम शाह इन्हें ही कह रही हैं आप हमारे प्रोग्राम में आइए, कहते हैं ज़रूर आऊँगा, आप मेरी कल की टिकट बुक करो, अगर आप मेरे साथ सुबह फजर टाइम तक रहो मैं बिल्कुल आऊँगा। साथ ही उन्हें कहते हैं अपनी ज़ुबान बाहर निकालो, मैं तुम्हें भरोसा देना चाहता हूँ। लिहाजा ये मैं सबसे पहले आपको ये क्लिप दिखा देता हूँ। तो क्या कहते हैं, इधर कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और शक्ति के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। ठीक है, मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। सुबह की अजान मौली साहब की सुनेंगे, आप भी और मैं भी फिर टाटा करेंगे। मेरा कर लो कि अपना परसों की सुबह की देखो। अगर कल की मैंने बोल दी है कि कल की मैंने आने की कर दी है, वापसी की आपकी या मुल्तान की कर दूंगी या डायरेक्ट कर दूंगी, जिधर का बोलेंगे। कल की एजेंट ने कर दी है, अभी वो मुझे भेजता है टिकट, कल की कंफर्म हो गई है। अच्छा चलो, अब जनाब आपको पेशानी को पोसा देते हुए इजाजत, और 50,000 रुपीज आपको मिलेंगे, ठीक है, इस शो के। अच्छा, आने जाने का टिकट मैंने आपको वो अपना चेक जो है ना उसका फोटो स्टेट भी भेज दिया है। चेक सो भाई आप कैश ले लीजिएगा, मैं आपको दूंगी, आते साथ पहले आपको कैश दूंगी, फिर आप प्रोग्राम में जाना। आप सिर्फ कैश दोगी बस? 50,000 कैश दूंगी और आने जाने का टिकट, उसके अलावा कुछ नहीं दोगी? उसके अलावा चले मैं एजेंट ने कंफर्म कर दिया, अभी मुझे भेजते हैं ना तो मैं आपको टिकट सेंड करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपने कलमा शरीफ पढ़ा है ना? जी मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जरा ज़बान निकालो। अल्लाह के सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना आपने। ऐसी सूरत हाल में हरीम शाह मुफ्ती अब्दुल कवी को लेकर उन्होंने कई क्लिप्स वायरल करवाए थे, जहां मुफ्ती साहब ये बाकायदा तौर पर कह चुके हैं कि मैं फ्रांस की शराब पीना पसंद करता हूं, औरतों की ख्वाहिश है कि वो मुफ्ती अब्दुल कवी की सोहबत में रहें, यानी ये मामला यहाँ तक आ पहुँचा था। उसके बाद मुफ्ती अब्दुल कवी को हरीम शाह ने थप्पड़ मारा। वो अपने रूम में मौजूद थे तो हरीम शाह आई मगर उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और वापस चले गईं। जब बाद में उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, हरीम शाह कहते मुझे जिस्मानी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की गई और मुफ्ती साहब ने गंदी गंदी बातें शुरू कर दी।
फिर देखें हरीम शाह कहती हैं कि मुफ्ती साहब ने नाजिबा बातें शुरू की। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बहुत बहुत बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, अगर तुम भी चाहो एक दिन का 10-12 लाख कमा सकती हो। और कहती हैं मुफ्ती अब्दुल कवी में मुझसे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो मुझे खरीदना चाहते हैं। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी ने बाद में दावा किया था मुझे थप्पड़ हरीम शाह ने मारा ही नहीं, ये तो उनकी एक असिस्टेंट थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो हरीम शाह पीछे खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, यानी हमेशा से ही मुफ्ती साहब तनाज़ात में रहे हैं। और हरीम शाह ने दावा मुफ्ती साहब गेस्ट हाउस के कमरे में बैठकर हंसते रहे। देखें अब एक और वीडियो क्लिप है, मैं आपको दिखाता हूँ मुफ्ती साहब को किस तरह से लील किया जा रहा है कि इनकी हरकत ही ऐसी हैं। वीडियो कॉल पे हैं, ये ज़रा सबसे पहले आप क्लिप देखिए। एक वीडियो क्लिप ऐसा भी है जहाँ हरीम शाह मुफ्ती अब्दुल कवी को बातों ही बातों में इब्लीस कह रही हैं। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। क्या शहजादी लगाए हुए आपने? मसरूफ लोगों पर गुस्सा नहीं करते। मेरी शहजादी गुस्सा में नहीं कर रही, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आप मुझे क्या बताएंगे? बिल्कुल मैं आप जनाब एक मुझे देखो, मैं उस दिन वल्लाह बिल्लाह सारी मसरूफियात छोड़कर आपकी तरफ किया, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से तकदीर गालिब हो गई, आपको नींद आ गई। हम जनाब फिर मीरा बाजी के यहाँ चले गए, फिर नाश्ता मेगा बाजी के यहाँ किया, फिर जनाब मैं इस्लामाबाद पहुँचा। इस्लामाबाद में मेरे आपकी तकरीर सुनने के लिए और आपकी फजूल बकवास सुनने के लिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। मैंने आपसे ये अर्ज करना है कि आप इस्लाम के पैरोकार बन रहे हो, आप मुफ्ती दीन बन रहे हो। आपके सर पे कुर्बान ठहरक न जाने। इस एज में आपको जेब नहीं रहता, आप अपनी बेटियों की उम्र की लड़की किया है। फिर मैंने 2 साल में तखस्सुस किया है हदीस का और फिक़ह का। फिर मैं मदीना यूनिवर्सिटी में गया हूँ और वहाँ काजी कोर्स किया है। फिर मैं जामे अज़हर किया हूँ वहाँ। मुफ्ती साहब वो कहते हैं कि जो वो था क्या कहते हैं इब्लीस, तो उसके पास दुनिया में सबसे मतलब पूरी दुनिया कायनात में सबसे ज्यादा नॉलेज था ना उसके पास। एक बात ये इब्लीस के पास ना जामे अज़हर के बारे में मैं 2 बातें कह सकता हूँ। जामे अज़हर नहीं, हाँ मैं कह रही हूँ कि इब्लीस जो था उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज था, आपको पता है। फिर भी बिगड़ गया था, कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। राय रात से मतलब भटक गया था और बात ये है कि ये बातों अल्लाह का अजाब आया था उस पर। बात सुनो, ये तो कुरान कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। इब्लीस ना बनो, शैतान मत बनो, मुनाफिक मत बनो, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। तो मुफ्ती साहब इब्लीस कहा जा रहा है, लेकिन मुफ्ती साहब अगर इतने इज्जतदार होते तो उसी वक्त प्रोग्राम से चले जाते, मेकअप रूम से चले जाते, लेकिन नहीं, वो अपनी रंगडलियों में मसरूफ़ थे, उनको अपनी ख्वाहिशात की पड़ी हुई थी। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये मामलात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। हाल ही में मुफ्ती अब्दुल अजीज़ ने इतराफ़ कर लिया है वो भटक गए थे, वो बहक गए थे, लेकिन ये जो भी मामला है हमने आपके सामने रखा है और पूरे सबूतों के साथ रखा है। मकसद किसी की भी दिल जारी करना नहीं है, ही हम पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चीज़ें सामने आती हैं वो हम आप सबको ज़रूर दिखाते रहेंगे। ताहम शाहीन टीवी की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।